हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बच्चे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चे, आपको मैं पढ़ा रहा था नंबर ऑफ जीरोज। बेटा नंबर ऑफ जीरोस का बच्चों में आज एक नया पैटर्न लेके आया हूं। सेकंड क्लास इसकी बढ़िया सी है, ठीक है। आप चिंता मत करना मेरे प्यारे बच्चों, एक भी परसेंट बच्चे मैं आपकी चीज आउट नहीं होने दूंगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो फैक्टोरियल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, आज मैं नंबर ऑफ जीरोस का आपको फैक्टोरियल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कि फैक्टोरियल अगर हमें दिया हो तो किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। पैनिक मत होना, थोड़ा सा बच्चे पूरी वीडियो को देखना। बहुत सारी टाइप कवर करी है इसमें, मैंने कंप्लीट फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोस सिखाने की कोशिश करी है। ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए, हर टाइप के सिर्फ दो दो एग्जांपल दिए हैं। मतलब मेरे कहने का मेरे प्यारे भाई बहनों, हर दो क्वेश्चन के बाद टाइप बदली है, हर दो क्वेश्चन के बाद टाइप बदली है। यकीन नहीं आ रहा तो देखिए ना बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नंबर ऑफ जीरोस। नहीं होने दूंगा। आप लोग मेरे सभी भाई बहन छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो हैं वो पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, द नेम ऑफ टॉपिक इज, मैं टैग दे रहा हूं उसको, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले जानो व्हाट इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस वन और लाइक दिस वन। ये दोनों बच्चे फैक्टोरियल के सिंबल्स होते हैं। कैसे खुलता है फैक्टोरियल, कैसे वर्क करता है फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को कैसे नंबर ऑफ जीरोस में यूज करेंगे बच्चे, आइए ना सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो जैसे मैं आपको समझाता हूं, मुझे खोलना है 5 फैक्टोरियल। क्या खोलना है? 5 फैक्टोरियल। बेटा आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटिंग, घटते क्रम में संख्याओं को खोलना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 5 को खोलो। कैसे खोलोगे? 5 और 1 तक जाओ, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1। ये खुल गया फैक्टोरियल। उल्टी गिनती खोलते जाओ 1 तक। अब मेरे भाई बहन कह रहे होंगे और आगे क्यों नहीं गए? बेटा अगर हमने इससे हल्का सा भी आगे जाने की हिम्मत करी ना तो अगली हिम्मत हमारा जवाब दे देगी, क्योंकि इससे कम होते ही जीरो होता है। और एक जीरो बच्चे ऐसा खतरनाक नंबर है, वो ऐसी तलवार लेके चलता है, उसके आगे भी कुछ हो उसके पीछे भी कुछ हो, ये अकेला इन सबको भी और इन सबको भी ले मरेगा, अकेला जीरो कर देगा। समझ गए ना। इसलिए फैक्टोरियल कहां तक खुलता है? टिल 1 तक खुलता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर में खुलता है, नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। अब आप में से शायद किसी को ना पता हो फैक्टोरियल का यूज कहां होता है। देखो बच्चे आपके में तो है नहीं है, आपके सिलेबस में यूज कहां होता है। बाकी अगर कोई बच्चा साइंस या कॉमर्स से मतलब जिसका मैथ बैकग्राउंड रहा होगा उस बच्चे को मालूम होगा फैक्टोरियल इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन, फॉर्मेशन और चूजिंग। चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए, चीज़ों को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, चीज़ों को चुनने के लिए, चूज करने के लिए फैक्टोरियल का यूज़ होता है। और चीज़ें चुनना, बनाना, सेलेक्ट करना कभी नेगेटिव नहीं होते, जीरो नहीं जाते हैं, ठीक है बच्चे। इसलिए ठीक है ना, आपके सिलेबस में नहीं है, आप ना घबराएं, मैंने जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया। फैक्टोरियल खोलना आ गया ना बच्चे। उल्टी गिनती में खोलते जाओ और कहां तक खोलते जाओ? टिल 1 तक। कहां तक बच्चे? 1 तक जाना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी खोल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। भाई ऐसे खोल दो या ऐसे खोल दो, 1 तक खोलना, ठीक है ना, 1 तक खोलना। मेरी बात समझ गए। एक बात और आप सभी से कहना चाहूंगा बच्चों,
1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है प्यारे 1, ठीक है ना। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। मेरी बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे भाई इनका नंबर ऑफ जीरोज में क्या यूज है। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन दिखाता हूं छोटा सा। आप लोगों को बच्चे जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें क्या था, आपसे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट हैंड साइड। मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे आपको पूरा टॉपिक कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल की कंप्लीट मैथ अर्थमेटिक एडवांस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो घबराना मत, वीडियोस देखते जाना, लाइक ठोकते जाना, दोस्तों के साथ बच्चे मिलकर खुद भी सब्सक्राइब करवाना और करना है, हाँ शेयर करते चलना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ, लाइक मान लीजिए आपसे कहता है 50 फैक्टोरियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब देखो डरना नहीं है, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था मेरे भाई बहनों, क्या चीज, अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं इसको आप कैसे खोलोगे बताओ, 1 2 3, खोलते खोलते कहाँ तक जाओगे बच्चे 50 तक। मैंने कहा था अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो जो सब लास्ट वाला नंबर है उसको किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, समझ गए। 5 से 50 को डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आता है 10 आता है। 5 से जब 10 को डिवाइड करते हो तो रिजल्ट 2 आता है। अब 5 से नहीं लगेगा, मैंने आप सभी को बताया था पहला नंबर छोड़ दो दोनों को जोड़ दो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 10 और 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस 12 होंगे। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? अगर समझ में आई तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़ूं। इसकी भी बहुत वैरायटी है फैक्टोरियल की मेरे पास, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे, चलते हैं आगे। आई होप बच्चे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो फैक्टोरियल, हाँ एक बात और, कुछ बच्चे कहेंगे भाई फैक्टोरियल ये क्या था, अच्छा ये भी यही था बेटा, ये भी यही था मेरे बच्चे। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखूं या मैं 5 की जगह मान लो 6 फैक्टोरियल ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है, ठीक है ना। ऐसे लिखा हो फैक्टोरियल है या ऐसे लिखा हुआ हो, बात एक ही होती है, दोनों उसको रिप्रेजेंट करने के सिंबल है। अगर कहीं मिल जाए तो घबराना मत कैसा है, ठीक है। तो ये कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा आप समझ गए ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी में बोलता टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अगर बोलता तो आप कुछ नहीं करते, बस 6 को किससे लगा देते 5 से डिवाइड कर देते, 5 एकम 5, एक बार ही जा रहा है, रिमाइंडर छोड़ देते हैं, पहला छोड़ दो बाकी बचा हुआ आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें टोटल 1 जीरो होंगे और वो कहोगे कहाँ है, एक ये रहा एक ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, एक ही जीरो बन रहा है, ठीक है बच्चे। चले मेरे प्यारे भाई बहनों आगे आइए, ठीक। देखिए इसी में अगर मेरे बच्चों के पास मैं इसी में अगर एक और क्वेश्चन लेके चेंज करने की कोशिश करूं, अगर बच्चे मैं आपको कराऊं यहाँ पर क्या कराऊं, लो कुछ भी ले लो, 150 कर लो, 150 फैक्टोरियल आपसे कहता है 150 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल तो मैंने करा दिया था, 30 फैक्टोरियल, कुछ भी नंबर ले लेना, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो आपको कुछ नहीं करना, जिस फैक्टोरियल की बात कर रहा है उसी को आप लगा दो, किससे लगा दो 50 से, 5 से। तो 5 से करोगे 5 3 15 जीरो, फिर 5 से करोगे फिर गया 5 छिक्के 30, फिर 5 से लग रहा है डिवाइड, 5 एकम 5, बस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है बच्चे। अब सुनो, पहले नंबर को छोड़ो बाकी को जोड़ दो, आपका आंसर हो गया 37, दिख रहा होगा सबको, 30 + 6 + 1, मतलब अगर मैं 1 से लेके 150 तक मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में मेरे पास 37 जीरोस टोटल बन के आएंगी। समझ में आया बच्चे? आगे मूव ऑन करूं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे सभी भाई बहनों को फैक्टोरियल खोलना आ गया, ठीक है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन बनाने आए। फैक्टोरियल में बेटा मेरे पास बहुत वेराइटीज हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। आइए बच्चे अब मैं टॉपिक को बदलता हूं,
ठीक है, मैं टॉपिक को बदलता हूं। क्वेश्चन वही है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, जैसे जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेने की कोशिश करी मैंने आप सभी से, क्या लो, यही ले लेते हैं चलो, 50 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चे, आपको बिल्कुल चिल करके करना है, मैं बैठा हूं समझाने के लिए, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना बच्चे, मैं बैठा हूं आपको सभी को एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करने को, मैं बैठा हूं, ठीक है। आओ देखो बच्चे, जैसे इसमें क्या कहता है, 50 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल है, आपको क्या करना है, 50 फैक्टोरियल को अलग लगाओ 5 से, 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10, ठीक है। अब आइए 100 को अलग लगाओ, किससे, 5 से, 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20। बस जब तक 5 से लगता है जब तक लगाना चाहिए, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। पहला छोड़ो बाकी जोड़ो, ये आया 10 और 2 12, ये आया 10 और 2 12, ये आया आपका 20 और 4 24। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब आप कहोगे भाई टोटल नंबर ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो। अभी मैं बताऊंगा इन दोनों को ऐड क्यों किया, अभी मैं बताऊंगा इन दोनों को मैंने ऐड क्यों किया। जैसे बेटा छोटी सी एक बात सुनना, छोटी सी एक बात मेरे वीरे, मेरे प्यारे भाई बहनों, 20 मल्टीप्लाई 30 नहीं 300 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 1000। अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने जीरोस होते हैं, देखो 3 दूनी 6, जीरोस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने किया क्या, आपने बेटा किया क्या, आप सबने बहुत चालाकी करी, इसका 1 जीरो, इसके 2 जीरो और इसके 3 जीरो, आपने फटाफट से तीनों जीरो ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में होते हैं तो जीरो सबके ऐड हो जाते हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6। समझ में आया बेटा, अगर समझ में आया तो बच्चे प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगले की तरफ आगे बढ़ूं। देखो बच्चे एक और कराता हूं ऐसा ही, ठीक है, फिर टॉपिक बदल दूंगा, मेरे पास बहुत टॉपिक है फैक्टोरियल्स में, ठीक है बच्चे। आप लोग बिल्कुल चिल आउट करके पढ़ते जाइए। जैसे मान लीजिए 120 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 150 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 120 को लगाओ 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, जो भी रिजल्ट आए उसको लगाते जाओ, 5 चौक 20, बस अब नहीं लगता। इतना समझ में आया। अब आप क्या करोगे बेटा, 150 को डिवाइड करो, किससे, 5 से, 5 तिया 15 जीरो, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। अब आप क्या करोगे बेटा, 200 को लगाओ, किससे लगाते जाओगे, 5 से, 5 चौक 20 जीरो, 5 अट्ठे 40। अब देखो 5 एकम 5, आप कहोगे रिमाइंडर 3 बचता है, छोड़ते जाओ, डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट से मतलब रखना, किससे, रिजल्ट से। फिर बताया था मैंने, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 24 और 4 28। इन तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 30, 6 और 1 37। इन तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 40 प्लस 8 और 1 49। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब आपका बच्चे फाइनल रिजल्ट हो गया, कितने जीरोस होंगे, 28, 37 और 49। इन सबको ऐड कर लो, 8 और 7 15, 15 और 9 कितने होते बच्चे, 24, 15 और 9 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 5 6 7 8 9 10 11, 114 जीरोस होंगे। समझ में आया बेटा।
अगर समझ में आया तो बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, बेहतरीन सा फटाफट से बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। आई होप सबने बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा एक और टॉपिक बदल के कोशिश करता हूं कराने की। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेने की कोशिश करी, बहुत सिंपल सा विदाउट फैक्टोरियल। जैसे आपसे कहता है 200 का स्क्वायर है, इसमें कितने जीरोज होंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल चिल करके देखना बच्चे। 200 को बोल सकते हो 2 × 10 का स्क्वायर। अब आप कहोगे इसमें फैक्टोरियल तो है ही नहीं भाई, अभी फैक्टोरियल की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना, अगली टाइप की तैयारी करवा रहा हूं आपको। इसको ऐसे बोल सकते हो बच्चों, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों की इंटू कर दो, आपका रिजल्ट आ गया 2 × 2 = 4। आया समझ। अगर मैं इसी में बोलता बच्चे आपसे, अगर मैं इसी में बोलता आपसे 300 का के स्क्वायर में कितनी जीरोज होंगी, तो आप क्या करोगे। आप सिंपल बोलोगे भाई ये तो 3 × 10 के स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, बिल्कुल बिंदास होके बस हमें नंबर ऑफ जीरोस देखनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। अगर ये टॉपिक समझ में आए तो बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब मेरा फैक्टोरियल की अगली टाइप आ रही है, नेक्स्ट टाइप। आइए बच्चे चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा देखो, इसी के लिए बच्चे, आप सबके लिए बच्चे एक मैंने क्वेश्चन बनाया है फैक्टोरियल में। मान लीजिए आपसे कहता है 20 फैक्टोरियल की पावर है, मान लीजिए, क्या मान के चलो, चलो यहां पे ले ली पावर 10 ले ली, 20 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो ले लेना है। ठीक है ना, ठीक है बच्चे। अब देखो कुछ भी हो सकती है, आप लोग ना अभी फिलहाल पावर को छोड़ो, अभी आप लोग क्या करो, पावर को छोड़ो। अभी आपको जो सिखाया था 20 फैक्टोरियल को किससे लगाओगे डिवाइड, 5 से, 5 चौक 20, पहले को छोड़ दोगे 4 बचा, मतलब इसमें 4 जीरोज है, मतलब इसमें 4 जीरोज हैं, 4 जीरोज है, मतलब इसके अंदर 10 की पावर क्या है, 4 है, और इसकी होल पावर क्या है, 4 है। 4 4 = 16, 16 जीरोज होंगे। अगर 10 होता पावर में जो पहले लिया था मैंने, तो 4 10 = 40 हो जाता। 9 होता तो 9 4 = 36 हो जाता। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं ऐसा, इसको मैं हटा रहा हूं, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से, बढ़िया वाला। ठीक है ना, आप मतलब कोई भी एक नंबर लेना, कोई भी एक नंबर लो बच्चे। जैसे मैंने, चलो बाहर का भी हटाता हूं, जैसे यहां पे ले लिया मैंने 5 फैक्टोरियल और यहां ले ली पावर मैंने 12। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको जो सिखाया है 5 फैक्टोरियल ना, तो 5 को लगा दो 5 से, 5 एकम 5, पहला वाला छोड़ दो, 1 बचा। 1 का मतलब समझते हो, इस 1 का मतलब है ये 10 की पावर क्या है, 1, और इस पूरे की होल पावर क्या है, 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12 जीरोस होंगी। समझ में आया बच्चे, समझ में आया तो बच्चे प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं फटाफट। आई होप बच्चे सबका स्क्रीनशॉट डन। चलिए, जैसे आपसे बोलता है, मान लीजिए यहीं पर 30 फैक्टोरियल की पावर 20, बस ये लास्ट, इसके बाद फिर टाइप बदल रहा हूं। ठीक है, आपको क्या सिखाया है बच्चे, जो भी फैक्टोरियल है उसको आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 30, 5 एकम 5। ठीक है, पहले को छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 7 आ गया, मतलब 10 की पावर 7 हो गई। मतलब इसमें, इसके अंदर 7 जीरोज हैं, और इस पूरे की होल पावर क्या है, 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 7 दूनी 14, 140 जीरोज होंगे इसमें। डन बच्चे, अगर ये समझ में आ गया तो बताइए टॉपिक को बदलूं। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपके लिए ऐसे लिख दूं 50 फैक्टोरियल की पावर 10 × 100 फैक्टोरियल की पावर 10 × 150 फैक्टोरियल की पावर 10, तो क्या होगा। देखो बच्चे, जो आपको सिखाया आपको वही करना है। यहां इस वाले को आप 5 से लगाओ,
5 एकम 5 0, 5 दूनी 10। समझ में आ गया। इस वाले को भी 5 से लगाओ, 5 2 जा 0, 5 4 जा। इस वाले को भी बच्चे 5 से डिवाइड करो, 5 से, 5 तिया 15 0, 5 6 30 और 5 एकम 5। अब आप सभी को सिखाया था मैंने क्या, पहला छोड़ देना, बाकी को जोड़ देना। हाँ बच्चे देखिए, आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, आधे बच्चे देखिए, आप क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड करा कितना आया, ये 12 आ गया, मतलब ये हो गई 10 की पावर 12, इसकी होल पावर 10 प्लस ये कितना आया 24, मतलब 10 की पावर 24, इसकी होल पावर 10 प्लस ये कितना आया 37, मतलब 10 की पावर 37, इसमें 37 जीरो है ना, इसकी होल पावर 10, इनकी इंटू करी 120, इनकी मल्टीप्लाई करी 240 240, इनकी इंटू करी 370, तीनों के लास्ट में जीरो है, 0 7 और 4 11 और 2 13 का 3 कैरी 1 3 4 5 6 और 1 7, 730 जीरोज होंगी इसमें। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़ूं फटाफट से। हाँ बच्चे, तो स्क्रीनशॉट डन आई होप सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट सबका डन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। जैसे 10 फैक्टोरियल की पावर 10 इंटू 100 फैक्टोरियल की पावर 10 इंटू 1000 फैक्टोरियल की पावर 10। ठीक है बच्चे, कुछ भी हो सकता है। एक और जोड़ना है तो एक और लगा देते हैं, 1000 के बाद 10,000 फैक्टोरियल की पावर 10। आपको बिल्कुल चिल करके करना है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। इसको करो बच्चे 10 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10। इसको लगाना बच्चे 5 दूनी 10 0, 5 चौक 20। इसको लगाना बेटा 1000 को, 5 दूनी 10 0 0, फिर 5 से डिवाइड करा, 5 चौक 20 0, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। इसको करना बच्चे 10,000 को, 5 दूनी 10 000, 5 चौक 20 00, 5 अट्ठे 40 सिंगल 0, 5 एकम 5 बचे 3, 3 और 0 30, 5 6 30, 5 तिया 15। इसके बाद आप सभी मेरे भाई बहनों को बताया था पहले को छोड़ देना, पहले को छोड़ देना। इसमें कितने जीरो हैं? 2, मतलब इसमें है 10 की पावर 2 जीरोस, इसकी होल पावर 10 इंटू, इसमें कितने जीरोस हैं? 24, मतलब 10 की पावर 24, इसकी होल पावर 10 इंटू, इसमें कितने जीरोस हैं? इनको ऐड करो, ये हो गए 249, 10 की पावर 249 जीरोस हैं इसमें, इसकी होल पावर 10। इसमें कितने जीरोस हैं? इनको ऐड करो बच्चे, 2400, ये हो गए तुम्हारे 6 और 3 9, 4 8 और 1 9, ठीक है, और ये 4 और ये 2। इसमें भाई साहब हैं 10 की पावर 2499 जीरोस, इसकी होल पावर 10। अब आपको कुछ नहीं करना, बस बच्चे इनकी इंटू करते जाओ। इसकी इंटू इससे 20 प्लस इसकी इंटू इससे 240 प्लस इसकी इंटू इससे 2490 प्लस इसकी इंटू इससे 24990। अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, मेरे हिसाब से आएगा कितना आएगा 27740। समझ में आया?
अगर समझ में आया तो बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट लें ताकि अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं फटाफट। सो बच्चों आई होप आप सब यहां तक स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलें आगे अगले टॉपिक की तरफ मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चे देखना समझना, देखो बच्चे, अगर आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड, सीधे हाथों की तरफ जीरोस की संख्या बताइए। लाइक 5 फैक्टोरियल की पावर है 4 फैक्टोरियल, इस बार अंदर भी फैक्टोरियल है, पावर में भी फैक्टोरियल है। देखो बच्चे बिल्कुल चिल आउट करो, आप इसको मैंने सिखाया था कैसे करते हो, 4 3 2 1, है ना। इसका रिजल्ट कितना है, 4 3 12 दूनी 24, ये आया रिजल्ट 24। मतलब 5 फैक्टोरियल जो है बच्चे, इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 5 से। 5 एकम 5, पहले को छोड़ दो दूसरा वाला ले लो। इस एक का मतलब क्या है, इस एक का मतलब है 5 फैक्टोरियल में एक जीरो है, मतलब 10 की पावर 1 है, और इसकी होल पावर क्या है, इसे आपने कैलकुलेट करा 24 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 24 जीरोस होंगे। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो बच्चे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। अगर बच्चों में इसी के अंदर, अगर मैं इसी के अंदर कुछ चेंज कर दूं, मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, मान लो मैं आपसे कह दूं 10 फैक्टोरियल की पावर कुछ भी ले लो, इस बार क्या, चलो 5 फैक्टोरियल ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं बच्चे, सिखाया था ना मैं इसको खोलना। इसे कैसे खोलते हैं, 1 2 3 4 5, सीधा खोल लो, उल्टा खोल लो, 1 तक खोलते हैं। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, इसका रिजल्ट आया 120। अब इस 10 फैक्टोरियल को आप किससे डिवाइड करोगे, 10 को डिवाइड करोगे 5 से। 5 दूनी 10, एक को छोड़ दो, ये ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 10 की पावर 2, और इस पूरे की होल पावर क्या है, 120। अब डायरेक्ट इन दोनों की इंटू कर दो, कितना हो गया, 240 जीरोस होंगे इसमें। समझ में आया, सीधे हाथ की तरफ। चलें बच्चे आगे। अब देखो बेटा, जैसे मैं आपको आगे लेके चलता हूं, अगर मैं इसी में थोड़ा सा लंबा कर दूं सवाल को, थोड़ा सा लंबा कर दूं सवाल को, मतलब लंबा करने का मेरे कहने का है लाइक 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 लाइक, चलो यहां ले लिया मैंने 50 फैक्टोरियल की होल पावर क्या लूं, चलो यही ले लेता हूं 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, कुछ भी दे, इनटू 100 फैक्टोरियल की पावर, चलो यहां भी 5 फैक्टोरियल ले ली, और यहां ले लेते हैं चलो 150 फैक्टोरियल की पावर, यहां कितनी ले लूं बोलो, या 4 फैक्टोरियल ले लेता हूं। सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, डजेंट मैटर, घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, 50 को किससे लगाओगे, 5 से। 5 एकम 5 जीरो, 5 दूनी 10। 100 को भी किससे लगाओगे, 5 से। 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौके 20। 150 को भी किससे लगाओगे, 150 को भी 5 से। 5 तिया 15 जीरो, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5। इसमें आप सभी को बच्चों मैंने क्या बताया था, पहले नंबर को छोड़ दो, ये कितने हो गए 12, मतलब 10 की पावर 12, और इसकी होल पावर क्या होगी वीरे, 5 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 120, है ना, इनटू पहले को छोड़ दो, इनको जोड़ दो, ये हो गया 10 की पावर 24, और इसकी होल पावर कितनी होगी बच्चों, बताओ मेरे प्यारे भाई बहनों, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। 5 फैक्टोरियल खोलना सिखाया था ना, 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। पहले को छोड़ दो, इनको जोड़ दो, ये हो गया 10 की पावर 37, इसकी होल पावर भी कितनी हो गई, ओहो 4 फैक्टोरियल है, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है। अब आप तो बच्चे कर सकते हो, सिर्फ इनकी मल्टीप्लाइयाँ करनी हैं और आपको ऐड कर देना है। मैं चाहता हूं 1 मिनट आप वीडियो पॉज करें और फटाफट से मुझे बताएं इनका क्या रिजल्ट आया, फिर देखो। हाँ बच्चों, आप सबने ऐड कर लिया, आया वीडियो पॉज करके देखो, ये है 10 की पावर, कितना हो गया 1440। भाई कुछ नहीं करना यार, सीधे इंटू करनी है, 1440, ठीक है ना,
प्लस मैंने सिखाया था ना मल्टीप्लाई वाले में प्लस ले आते हैं हम लोग, अगर याद हो तो। इसके इंटू इससे करो 0, 12 चौक 48 का 8 कैरी 2, नहीं 12 चौक 48 का 8 कैरी 4, 12 दूनी 24 और 4 28, प्लस इनके इंटू करना बच्चे कितना आ रहा है 888। अब इन तीनों को आप ऐड कर लो, कितना आया 5208, मतलब 5208 जीरोज होंगे इसके अंदर। अगर बच्चे समझ में आया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं टॉपिक को बदलूं फटाफट। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब यहां तक का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए नई टाइप देखते हैं, बेहतरीन, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। वो भी बच्चे आपकी फैक्टोरियल पे ही बेस्ड है एक्सरसाइज जो मैं कराने जा रहा हूं अब आपको टाइप बच्चे। आइए, जैसे कि आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट हैंड साइड इन 0 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। बच्चों अभी आपको मैंने मल्टीप्लाई वाले कराए थे, अगर बीच में प्लस हो तो कैसे करेंगे। अभी मैंने मल्टीप्लाई वाले कराए थे, लेकिन अगर बीच में प्लस हो तो कैसे करेंगे बेटा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सिंपल सा मैं आपको पहले डिटेल में समझाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे लेके, मजा आएगा। देखना बच्चों, सुनो मेरी बात बेटा। देखो 20 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होते हैं आप कैसे पता करते हो बेटा, 5 से डिवाइड करके ना, 5 चौक 20, ठीक। 50 फैक्टोरियल में बेटा कितने जीरोज होते हैं आप कैसे पता करते हो, 5 से डिवाइड करके ना, 5 एकम 5 जीरो, उसके बाद फिर आप 5 से लगाते हो, 5 दूनी 10। इसके बाद मेरे भाई बहन क्या करते हैं सारे बच्चे, बोलो बेटा, पहले वाले को छोड़ देते हैं, बचा हुआ ले लेते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, बचा हुआ ले लेते हैं। याद आ रहा है बेटा। अब सुनो, इसमें 4 जीरोज हैं, इसमें 2 जीरोज हैं, बीच में है मल्टीप्लाई। अब समझना, बीच में है सॉरी प्लस। अब समझना मेरी बात ध्यान से, इस 4 जीरोज का मतलब क्या है, जब मैं 0 फैक्टोरियल खोलूंगा, जब मैं 0 फैक्टोरियल खोलूंगा तो उसमें सिर्फ 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, उसके बाद कोई डिजिट रही होंगी, उसके बाद कोई डिजिट रही होंगी, ठीक है। प्लस कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं। इसमें क्या होगा, इसमें 12 जीरोज आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर कोई डिजिट रही होगी। लेकिन मेरे भाई बहनों एक छोटी सी बात, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बेटा तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे कोई कांस्टेंट आएगा ना, जबकि कांस्टेंट में 0 ऐड करोगे वो कांस्टेंट आएगा। इसके आगे के जीरो से मतलब ही नहीं है, हमसे तो राइट हैंड साइड पे बोल रहा है, ठीक है ना। तो कितने जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 जीरोज आएंगे। इसका मतलब बेटा हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई होता है तो सबके निकालते हैं, दोनों के रिजल्ट प्लस कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर प्लस होता है तो हम क्या करके चलेंगे, हम बड़े वाले को इग्नोर करके चलेंगे, सिर्फ छोटे वाले को लगा देंगे, जो उसका आंसर आएगा उतने जीरोज होंगे। आया समझ में? नहीं आया तो देखिए ना एक और क्वेश्चन बच्चे प्लीज, ठीक है ना, अभी और ज्यादा क्लियर होगा। देखना जैसे आइए बच्चे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 2 0 0 0 0 0 में ऐड करना है 3000 को, तो बेटा आप देखो ना, इसके पीछे कितने जीरो थे, 5, इसके राइट हैंड पे कितने जीरो थे, 3। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें 3 ही जीरोस तो आए। मतलब हमेशा छोटे वाले को देखेंगे, बड़े वाले को इग्नोर करेंगे। मतलब कैसे, आइए एक और क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई ना, आई थिंक सबको अच्छे से। अगर बेटा समझ में आई तो देखिए मेरे भाई बहनों एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बेहतरीन सा। जैसे आपसे कहता है 100 फैक्टोरियल प्लस 150 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल प्लस 250 फैक्टोरियल को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितने जीरोज आएंगे। आप लोगों को बेटा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिंपल सा फंडा मैंने क्या बताया अपने भाई बहनों को,
जो बड़े वाले हैं उनको छोड़ दो, जो बड़े वाले हैं उनको छोड़ दो, बस छोटे वाले को किससे डिवाइड कर दो, 5 से लगा दो, आपका आंसर आ गया 5 दूनी 10 0, 5 चौके 20, इसको छोड़ दो, आपके पास टोटल 24 जीरोस होंगे। आया बेटा समझ में, आया मेरे बच्चे समझ में। चलें आगे बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए बच्चे आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप देखोगे ना बच्चे, सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। आइए, जैसे आपको बच्चे एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, बेहतरीन सा। आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड, लाइक 40 फैक्टोरियल की होल पावर 10 प्लस 80 फैक्टोरियल की होल पावर 100 प्लस 120 फैक्टोरियल की होल पावर 1000 प्लस 160 फैक्टोरियल की होल पावर 10,000। अरे आपको करना ही क्या है, मैंने बताया था ना है बच्चों, बड़े वालों को छोड़ दो, जब भी बीच में प्लस आए इनको छोड़ दो, बस छोटे वाले को जैसे कर रहे थे वैसे कर दो ना बेटा। 40 फैक्टोरियल को किससे लगाओगे, 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, रिमाइंडर से मतलब नहीं, पहले वाला छोड़ो, बचे हुए को ऐड करो, कितना आया 9 ना, इसका मतलब इसमें 9 जीरोज हैं तो 10 की पावर 9, और इसकी होल पावर क्या है 10। मैंने बताया था इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 90, मतलब इसको सॉल्व करोगे 90 जीरोज होंगे। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? तो बेटा आपको बिल्कुल चिल आउट करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन से कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं और कितने भी टिपिकल क्वेश्चंस आ जाएं, अगर मेरे बच्चे घबरा गए तो कैसे काम चलेगा बेटा, डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल की पावर 10 प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 प्लस 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000 प्लस 10,000 फैक्टोरियल की पावर 10,000। इसमें कितने जीरोस होंगे? अरे होने तो जितने होंगे, हमें तो एक चीज सिखा दी हमारे महाराज ने, क्या, बड़े वाले को छोड़ दो, छोटे वाले की बस डिवाइड कर दो जैसे करते थे, ठीक है। तो बेटा आपका 10 फैक्टोरियल है ना ये, तो 10 को लगाओ किससे, 5 से, 5 दूनी 10, यही सीखा था आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, 2 बचा, इसका मतलब इसमें 2 जीरोज हैं, मतलब 10 की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या चल रही है मेरे बच्चों 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 20 जीरोज होंगे इसके अंदर। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया तो मैं टॉपिक बदल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। हर एक के आप देखेंगे इस पूरी वीडियोस में मैंने 2-2 एग्जाम्पल ही दिए हैं, हर टाइप के 2-2 एग्जाम्पल ही दिए हैं, बहुत सारी टाइप्स कराई हैं, देखते जाइए। आइए बच्चे, जैसे इसमें अगर आपसे कहता है, ये तो उड़ा लोगे ना, चलो करा देते हैं। 50 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 55 फैक्टोरियल प्लस 150 फैक्टोरियल की पावर 555 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल की पावर 5 टाइम 5 फैक्टोरियल क्या होगी। अब आपको बच्चे जो बताया था वही करना है मेरे भाई बहनों, बड़े वाले छोड़ देना, छोटे वाले को फोड़ देना। कैसे फोड़ोगे बच्चे, आइए ना। ये है 50 फैक्टोरियल, 50 को किससे लगाओगे, 50 को 5 से लगाओगे, 5 एकम 5 0, फिर 5 से लगाओगे बच्चे, 5 दूनी 10, पहले को छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो 12, मतलब इसमें 12 जीरो हैं तो 10 की पावर 2। लेकिन याद आया बच्चे, आज की क्लास में पढ़ाया है मैंने, क्या 5 फैक्टोरियल होता है मेरा 120। कैसे आया, आता है ना बच्चे, आप सबको खोलना आता है ना, 5 फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं बताया था ना, 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। बस आप इन दोनों की इंटू कर दो, 12 बारी 144, 1 1 1 4 4
जीरो, मतलब कि 1440 जीरोज होंगी अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं तो। अगर बच्चे समझ में आया तो प्लीज बताइए, मैं आगे बढ़ूं मेरे भाई बहनों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल चिल करके पढ़ना, सवाल कैसा भी हो। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, हर एक पर 2-2 एग्जाम्पल्स दिए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। जैसे आपसे कहता है 10 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 66 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल की पावर 666 फैक्टोरियल। बताइए कितने इसमें जीरोज होंगे, इसमें कितने जीरोज होंगे। तो देखो बच्चे बिल्कुल आराम से करना, सुनो। सबसे पहली बात तो आपको बताया बड़े वाले छोड़ के छोटा वाला ले लो, ठीक है। अब देखो बच्चे ये छोटा वाला कौन है, 10 को किससे लगाओगे, 5 से, 5 दूनी 10, पहला छोड़ दोगे बचे 2, बचे 2। इसका मतलब ये जो 2 बचे हैं ये 10 की पावर 2 है, और इस पूरे की होल पावर क्या होगी बच्चे, करो इसको स्पॉन्सर। 6 फैक्टोरियल कैसे खोलना सिखाया था मैंने, 6 5 4 3 2 1। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, भाई 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, 120 120 इंटू 6, 12 6 72, 12 6 72, 720, 12 6 72, 720। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हो गया 0, 2 2 जा 4, 7 दूनी 14, 1440 इसमें जीरोज होंगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ूं बच्चों फटाफट। हाँ बच्चे, तो आई होप सबका स्क्रीनशॉट हो गया। आगे बढ़े, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस करा रहा हूं, मतलब बस 2 क्वेश्चंस और करा रहा हूं, आपकी फैक्टोरियल की टाइप खत्म, ठीक है बच्चे। ये कंप्लीट फैक्टोरियल की टाइप थी आप सभी के लिए बच्चे, बेहतरीन सी मेरी साइड से। आइए बच्चे, जैसे आपसे कहता है 10 फैक्टोरियल की पावर 10 और इसकी होल पावर 10। इस बार चलो मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई का करूंगा, एक आपको प्लस का भी कराऊंगा। 20 फैक्टोरियल की पावर 10 की होल पावर 10 इंटू 30 फैक्टोरियल की पावर 10 की होल पावर 10। बताइए इसमें कितने जीरोस होंगे। अब देखो बेटा, बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। प्लस होता है तो बड़े वाले को लेते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो छोटे वाले को। याद आया बच्चे? देखो ये क्या चीज़ है, 10 फैक्टोरियल को बच्चे लगाओगे आप 5 से, 5 दूनी 10। 20 फैक्टोरियल को लगाओगे बच्चे 5 से, तो 5 चौक 20, डन। 30 को लगाओगे बच्चे 5 से, तो 5 6 30, 5 एकम 5। पहले वाले को इग्नोर कर देंगे, बताया था आप सभी को। तो इसमें कितने जीरोज आए बेटा, इसमें कितने जीरोज आए, 2 जीरोज आए, 10 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या है, 10 10 जा 100 इंटू, इसमें कितने जीरोज आए, 4, मतलब 10 की पावर 4, और इसकी पावर है 10 10 जा 100 इंटू, इसमें कितने जीरोज आए, 7 ना, और इसकी होल पावर है 10 10 जा 100। इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। पता है ना क्यों ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला केस। ये हो गया 200 प्लस 400 प्लस 700। बेटा 7 8 9 और 4 1300 जीरोज होंगे इसमें टोटल। समझ में आया अच्छे से ना? एक प्लस वाला कराऊं बेटा, ताकि बिल्कुल मेरे भाई बहनों का हाथ साफ हो जाए इसी पर, ठीक है ना। फैक्टोरियल बच्चे आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया नंबर ऑफ जीरोस का। 2-2 एग्जाम्पल दिए हैं, हर टाइप के आपने देखे हो, ठीक है। और नोट्स भी आई होप सबने बनाए होंगे मेरे साथ साथ मेरे भाई बहनों ने। आइए बच्चे, जैसे 10 फैक्टोरियल की पावर 10 की होल पावर 10 प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 की होल पावर 100 प्लस 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000 की होल पावर 1000। ओ हो बच्चों, आप सबको देख के खुशी हुई होगी शायद। क्या बीच में प्लस आया है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम इग्नोर करके चलेंगे, इसको लेंगे ही नहीं। मल्टीप्लाई बारे में सारा लेते हैं, इसमें नहीं लेते बच्चे,
है ना। तो सिर्फ क्या लेंगे, ये 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 दूनी 10, पहला छोड़ दो 2, इसका मतलब 10 की पावर 2 की होल पावर क्या हो गई, 10 10 जा 100। तो इस दोनों की मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितने जीरोज होंगे बच्चों, 200 जीरोज होंगे। समझ में आया मेरे भाई बहनों। तो चलिए यहां तक आप लोगों ने डन कर लिया। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। जैसे आपसे कहता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, इसमें बताइए कितने जीरोज होंगे, इसमें बताइए कितने जीरोज होंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बेटा, मैंने आप सभी को एक बात बताई थी मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात बताई थी बेटा, जब भी प्लस में होते हैं तो बड़े वाले को छोड़कर छोटे वाले को डिवाइड कर देते हैं, और छोटा वाला 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा मेरे बच्चों। आप देखिए, जब प्लस में होते हैं बड़े वाले छोड़ देते हैं और छोटे वाला तो 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, कोई जीरोस ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अगर कोई कारण जानना चाहता है तो मैं बता देता हूं बच्चे। देखो, आप सभी को बताया था फैक्टोरियल कैसे खुलता है, उल्टा खुलता जाता है। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों बताओ, 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 3 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे बताओ, 3 2 जा 6, 1 जा 6, 4 फैक्टोरियल क्या बताया था आपको, 4 3 2 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 फैक्टोरियल 120, कैसे 5 × में और ले आओ, ठीक है ना, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, प्लस 6 फैक्टोरियल और ले आओ, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 और ले आए साथ में, इनकी मल्टीप्लाई 120 और साथ में 6, 12 6 72, कितना हो गया 720। मतलब इन सबको सॉल्व करके हमारा ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, 720 को, 120 को, 24 को, 6 को, 2 को और 1 को, तो देख सकते हो बच्चे लास्ट में कोई जीरो ही नहीं बचता, लास्ट में कोई जीरो ही नहीं बचेगा। आप ऐड करके देख लो, मेरी बात समझ गए ना। तो जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी प्लस हो और सबसे छोटा नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 से लेके 4 फैक्टोरियल के बीच में आए, क्योंकि देखो 1 से लेके 4 तक 1 फैक्टोरियल है, या आपका 1 फैक्टोरियल है, या आपका 2 फैक्टोरियल है, या आपका 3 फैक्टोरियल है, और या आपका 24 जो है वो 4 फैक्टोरियल है। तो 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तो कोई जीरोज ही नहीं होते, समझ गए ना, इनसे आगे जीरोस बनते हैं। तो अगर दिए हुए नंबर्स में प्लस में कभी भी छोटा नंबर सबसे 1 2 3 4 फैक्टोरियल में से कोई हुआ, तो वहां पर आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 नंबर ऑफ जीरोस। समझ में आया बच्चे, समझ में आया। तो बच्चे फटाफट से एक क्वेश्चन और कराता हूं, स्पीड में बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है बेटा, बिल्कुल पैनिक मत होना, अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करी मैंने, जैसे इसी क्वेश्चन को लिया, अब मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं। जैसे देखो आपसे कहता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक गया 100 फैक्टोरियल तक। तो कितने जीरोज होंगे इसमें, एक भी जीरोज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी को बताया था बड़े वाले सारे छोड़ दो, छोटे वाले को 5 से डिवाइड करो, 1 जो है वो 5 से डिवाइड ही नहीं होता, तो 1 से लेके 4 तक 5 से डिवाइड नहीं होते। इसलिए अगर छोटा नंबर कोई भी 1 2 3 या 4 फैक्टोरियल होगा तो उसके अंदर जीरोस क्या होंगे, 0। समझ में आ गए बच्चे, वो कभी भी आपको अपने राइट हैंड साइड पर यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर कभी भी 0 नहीं देगा। समझ में आया बच्चों। आइए प्लीज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपसे कहे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 3 5 7 9 डॉट 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 25 तक, बताओ कितने जीरोस होंगे, बताओ बेटा इसमें कितने जीरोस होंगे, बताओ। अब आप कहोगे सर कितने जीरोस होंगे, एक भी नहीं,
पता है क्यों? मैंने बच्चे स्टार्टिंग में बताया था, आपको याद हो तो, 0 लाने का मतलब 10, और 10 किसकी हेल्प से आता है? 2 और 5 के मल्टीप्लाई से आता है। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर हैं, इनमें कहीं भी 2 नहीं होता। तो इनके अंदर कहीं भी 2 नहीं होता तो ये 0 की फॉर्मेशन करेंगे ही नहीं। इसका मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे? एक भी नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये सारी विषम संख्याएं ऑड नंबर्स हैं। समझ में आया बच्चे? चलें बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? अच्छे समझ में आ रहा है ना बेटा? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस की ये 2 वीडियोस में मैं सारा कवर करके चल रहा हूँ। मैं इसमें कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिसका क्वेश्चन आने पे आपको शर्मिंदा होना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आपका सवाल नहीं निकला इसका मतलब मेरे में कहीं कमी रही। आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। देखो बच्चे, इसमें भी कितने जीरोस होंगे? एक भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सारे ऑड नंबर हैं, सारी विषम संख्याएं हैं, और 0 बनने के लिए 5 और 2 2 नंबर्स की जरूरत होती है, एक तो 5 की और एक 2 की। तो इसमें बच्चे 5 तो मिल जाएंगे आपको कई जगह, 5 पर भी होगा, 15 पर भी होगा, 25 पर भी, 35 पर भी, लेकिन 2 तो नहीं है ना। और 10 बनाने के लिए मतलब 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों की जरूरत होती है। तो इसमें सारे विषम संख्याएं हैं, सारे ऑड नंबर हैं, इसलिए इसका रिजल्ट 0। ठीक है बच्चे, इसमें एक भी 0 नहीं होगा। देयर इज नो 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहां पर सीधे हाथ की तरफ शून्यों की संख्या 0 होगी, एक भी नहीं होगा। समझ में आया बच्चे? आओ, जैसे आपसे कहता है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, कहां तक गया? 25 तक, फिर एक 4 भी दे दिया। ओहो बेटा, सवाल में ट्विस्ट आया, ट्विस्ट। सवाल में ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया? यहां से लेके यहां तक तो सारे नंबर ऑड थे, एक भी 0 नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इस 4 को देखा, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 4 जो होता है वो 2 इंटू 2 होता है। तो यहां पर कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 5 के साथ मिलके 2 0 बनाएंगे। एक 2 बनाएगा एक 5 के साथ 10, एक 2 बनाएगा एक 5 के साथ 10, 10 10 100, 2 जीरोस बना देंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर बच्चे मेरी बात समझ में आई तो लीजिए ना, एक और क्वेश्चन करते हैं आप सबके लिए बेहतरीन सा। अगर मैं ऐसा ही एक और नंबर सेम रखूं, ऐसा ही एक और नंबर सेम रखूं और यहां पर ले लूं चलो 99 और यहां पे ले लेता हूं चलो 32। अब यहां से लेके यहां तक जब आपकी निगाह गई तो एक भी 0 नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही आपने 32 को देखा, 32 क्या होता है बताओ? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मतलब ये होगा। तो यहां तक समझ में आ गया ना सबको? मतलब 32 क्या होता है? 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम। भाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5। तो ये जो 5 2 हैं वो इसके बीच में जो 5 बार होंगे उनके साथ मिलकर कितने जीरोस बनाएगा? यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे, सीधे हाथ की तरफ 5 जीरोस बनाएगा। अगर बच्चे समझ में आए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नया टाइप पढ़ते हैं फटाफट। हाँ बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट डन। आइए नेक्स्ट टाइप पढ़ाता हूं, बेहतरीन वाली टाइप है आपकी, आप सबको मजा आने वाला है अपनी नेक्स्ट टाइप में। मेरे भाई बहनों तैयार हो जाइए कुछ बेसिक्स फंडों के लिए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट के लिए इस टाइप के। देखो बच्चे, सबसे पहले ना इस टॉपिक के लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ताकि आपको ये टाइप समझ में आए। जैसे देखो बच्चों 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस का सवाल नहीं है, 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको ना सम निकालना है नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। सुनो बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, नेचुरल नंबर का सम होता है n + 1/2। याद रखना बच्चे,
ये क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4, मैंने ये नंबर जोड़े 50 तक, तो 50 तक अगर मैं सब नंबर जोड़ूं उसका फॉर्मूला क्या होगा, n होती है नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है इसमें, पदों की संख्या कितनी है, 50 है ना पद, तो n की जगह लिख दो 50, ब्रैकेट में 50 और 1 51, अपॉन में क्या है 2, बस कैलकुलेट कर लो, ये 25 हो गया, ये आपका 25 × 51। समझ में आया बच्चे, सम ऑफ नेचुरल निकालने आए, नंबर नहीं आए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, अगर मैं ये 15 तक सारे नंबर जोड़ूं तो कितने नेचुरल नंबर होंगे, इन सबका सम क्या होगा, सम क्या होगा इन सभी नेचुरल नंबरों का। तो कितने नंबर हैं, 15 ना, तो यहाँ लिख दो 15 × 15 और 1 16, अपॉन में 2, काट दो बच्चे 8, बस 15 की 8 से इंटू कर दो, आपका आंसर। समझ में आया बच्चे। अगला टॉपिक सम ऑफ नेचुरल नंबर पर डिपेंड है हमारा, नंबर ऑफ जीरोस का ही। ये नंबर ऑफ जीरोस का सवाल नहीं था, ये आपको मैंने फॉर्मेट समझाया, फॉर्मूला समझाया, क्या होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। आइए बच्चे आगे बढ़ता हूं मैं अब आपके क्वेश्चंस को लेके आपके साथ। मेरे भाई बहनों देखो, सम ऑफ नेचुरल नंबर के क्वेश्चंस बनाने सिखाता हूं आपको मैं, जो जिसमें ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला, ये सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आपसे कहता है, मान लीजिए आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू डॉट 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 25 की पावर 25। अगर बच्चे मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितने इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, सीधी तरफ। अब मेरे भाई बहन घबरा रहे होंगे शायद, नहीं बच्चे नहीं घबराना। अब देखो ये है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना बच्चे। इसमें कौन ज्यादा होते हैं, 2 ज्यादा होते हैं ना, इसलिए 2 ज्यादा होते हैं, इसलिए सिर्फ क्या लेंगे 5 को लेंगे। किसको लेंगे 5 को। तो बताओ बच्चों 5 वाले कौन कौन है यहाँ। 5 वाला सबसे पहला पड़ा आपका 5 की पावर 5, फिर कौन आया होगा 10 की पावर 10। मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चे। मतलब इस तरीके से आपके अलग अलग नंबर्स निकालने हैं आपको। 5 वाले खाली 15 की पावर 15 वाला भी होगा, 20 की पावर 20 वाला भी होगा, 5 10 15 और कौन सा है आपके पास 25 की पावर 25 वाला भी है। अब सुनो, मैंने आपसे क्या बोला, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, उसके लिए 2 ही नंबर चाहिए होते हैं 2 और 5। 2 यहां पे लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 2 ज्यादा होता है, सिर्फ 5 लेंगे। तो ये है आपका 5 की पावर 5। ये क्या है बच्चे, ये है 2 × 5 की पावर 10। ये क्या है बच्चे 3 × 5 की पावर 15। ये क्या है बच्चे 4 पंजे 20 की पावर 20। ये क्या है 5 पंजे 25 की पावर 25। अब सुनो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी बात, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, ठीक है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, घबराना नहीं, समझाना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो आप देखो बच्चे, आपके पास इसके पास भी 5 है, 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 इसके पास भी 5 है। इन सब के पास क्या है बच्चों 5। अगर बच्चों में इन सब में से 5 कॉमन निकाल लूं, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, हमारे पास बेसिकली बचा क्या, ये 5 कितनी बार है 5 बार इंटू, ओ मैं सिखाया था बच्चे, जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आता है। ये 5 कितनी बार है 10 बार। ये 5 कितनी बार है 15 बार। ये 5 कितनी बार है 20 बार। और ये 5 कितनी बार है 25 बार। लेकिन 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 ये 5 जो है 25 बार है, कितनी बार 2 बार। क्यों, जो एक बार काटा मैंने, जो एक बार काटा मैंने वो भी जाएगा, वो अभी काउंट नहीं होगा, बाद में काउंट होगा। इसको मैं रिमेनिंग में रख के चलूंगा, या तो आप काटो मत, या तो आप काट रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काउंट होगा,
ये काउंट होगा लेकिन अभी नहीं होगा, इसलिए क्रॉस मान के चल रहा हूं मैं। इसमें अभी काउंट नहीं करना है इसको, ठीक है ना, अभी काउंट नहीं करना। अब बच्चों एक बात बताओ छोटी सी, क्या इन सब में से 5 कॉमन आ रहा है? 5 अगर मैं इन सब में से कॉमन निकाल लूं तो 1, ये 2, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। समझ में आया? ये क्या बन गया? नेचुरल नंबर का सम। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है बताओ? ये 5 वाला, ये वाला है। नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला था n, क्या बताया था फॉर्मूला? n प्लस 1/2। याद आया बच्चे? बताया था ना। कितने नंबर हैं ये? 5, 5 और 1 6 अपॉन में 2। काटो इसको, 5 तिया 15 तो हो गया 5 25 तिया 75, 25 तिया 75। इतना समझ में आया? लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात रह गई, छोटी सी। क्या? ये जो 25 बचा था ना, ये आपको बाद में ऐड करना है। क्यों? ये भी तो है, ये भी तो है। तो कितना हो गया आपके इसमें? 100 जीरोज होंगे इसमें टोटल। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई तो बच्चे इन वन शॉट भी समझा रहा हूं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरे तरीके से सिखाता हूं, दूसरे तरीके से थोड़ा इससे आसान करने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, उतार लिया। यहां तक तो आपको सारा का सारा बच्चे करना ही करना है, यहां तक तो सारा का सारा करना ही करना है। अब देखो बच्चे, आप लोग यहां पर ना डायरेक्ट लिख दो। तो यहां तक आपको ये वाला मेथड समझ में आया। एक और मेथड देखिए बच्चे इसी का। ये कितने 5 हैं? ये 5 बार 5 हैं। इसमें 5 कितने हैं? 10। इसमें 5 कितने हैं? 15। इसमें 5 कितने हैं? 20। और इसमें 5 कितने हैं? 25 और 25। भाई 5 × 5 है ना, 5 की पावर 5 25, 5 की पावर 25। इसको बच्चे मैं अलग हाईलाइट कर रहा हूं, ये बाद में ऐड होगा, ठीक है। इसके संग आपको कोई इश्यूज क्रिएट नहीं करने। अब बच्चे इनमें से आप 5 कॉमन निकाल सकते हो। जैसे ही आप 5 कॉमन निकालोगे, 5 बाहर आया 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। समझ में आया बच्चे? ये वाला 25 लास्ट में जुड़ जाएगा। ये आपका बन गया सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या होता है नेचुरल नंबर का सम बच्चों? n 5 संख्याएं हैं, 5 n + 1 अपॉन में 2। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसको काटोगे कितना आएगा? 3 आएगा। 5 25 तिया, ये आपका हो गया 25 तिया 75। 75 जीरोस तो ये हो गई, और ये वाला 25 और ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल 100 जीरोस इसके अंदर होंगी। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं एक और क्वेश्चन आपको ऐसा ही सेम कराऊं। देखो बच्चे, आओ एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सबके लिए बच्चे, स्पेशल आप सबके लिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन लेने की कोशिश करी मैंने। देखिए बच्चे, सेम है, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, करते करते आप गए मान लो 125 की पावर 125 तक चले गए। वो दिखाई दे रहा है बेटा? 125 की पावर 125, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। ठीक है। अब देखो बच्चे, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखाई है। क्या? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्या, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 2 ज़्यादा होते हैं, तो 5 देखेंगे। 5 कितने लेने हैं इसमें? 5 5 बार भी होगा, 5 10 बार भी होगा, 5 15 बार भी होगा, 5 20 बार भी होगा। करते करते आपका 5 कहाँ तक जाएगा बच्चे? 125 बार तक जाएगा। 125 बार तक जाएगा, हाँ या ना? बीच में जो रिपीट हुए हैं वो कौन कौन है देख लेंगे बाद में। वैसे भी आप चाहते हो तो लिख देता हूं कौन कौन हमारे रिपीट हुए हैं बच्चे। देखो, एक तो 25 रिपीट हुआ होगा, एक 50 रिपीट हुआ होगा, एक 75 रिपीट हुआ होगा, एक 100 रिपीट हुआ होगा, और 125 ना 2 बार रिपीट हुए होंगे। 125 2 बार रिपीट हुए होंगे। बताऊंगा क्यों, बताऊंगा क्यों। देखो बच्चे, ये 25 तो वो वाला रिपीट हुआ होगा, 25 की पावर 25 वाला। भाई देखो, 25 की पावर एक 25 आई होगी, समझना। एक आपकी 50 की पावर क्या आई होगी? 50 आई होगी। एक आपकी 75 की पावर 75 आई होगी। बता रहा हूं मैं आया कैसे। एक आपकी 100 की पावर 100 आई होगी, और एक आपकी 125 की पावर 125 आई होगी। अब सुनना, देखो बेटा,
ये जो 25 है इसको हटा के 5 इंटू 5 कर दूं। एक 5 तो मैंने यहाँ ले लिया, इसके बीच में एक 25 तो आ रहा है, एक 25 मेरा जो बचा वो मैंने यहाँ रख दिया। समझ में आया? इस 50 को बोल सकता हूँ मैं, इस 50 को बोल सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना? 2 से मतलब नहीं है कोई भी। समझ में आ रही है बात? एक 50 तो इनके बीच में आ गया, बचा एक 50 5 वाला, वो यहाँ आ गया। समझ में आया बच्चे? ये जो 75 है, 75 क्या होता है बेटा? अगर आप देखो तो 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 से कोई मतलब नहीं। एक 5 जो है 75 बार तो इनके बीच में आ गया, बचा एक बार 75, वो मैंने यहाँ ले लिया। 100 क्या हुआ? 100 आपका हुआ बच्चे 4 इंटू 5 इंटू 5। इस 4 से कोई मतलब नहीं। एक बार का 100 तो इनके बीच में आ गया, एक बार का 100 मैंने यहां ले लिया। अब आप कहोगे 2 125 कैसे लिए? समझना, इस 125 को बोल सकते हो आप 5 5 5, 5 25 पंजे 125 की पावर 125। एक 125 तो यहां आ गया, बचे 2 बार ना, वो 2 बार इसलिए यहां लिखे। नहीं आया समझ में? अब भी आया ना समझ में? है ना बेटा? बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, तो अब आप ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? अब आपको बच्चे सिर्फ और सिर्फ इनमें से क्या कॉमन निकालना है? 5 5 कॉमन निकालती, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, करते करते 25 पंजे 125। ये नेचुरल नंबर का सम बन गया बच्चे, ये बन गया नेचुरल नंबर का सम। फॉर्मूला क्या होता है? n 25 इंटू n प्लस 1, 25 और 1 26 अपॉन में 2, ये इसको काटेगा 13 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चे? 25 तिया 75, 75 इंटू 13, 75 इंटू 13 1625 होते हैं, 1625 होते हैं। इनमें कौन कौन ऐड होंगे? इनमें आपका ये पाला 25 भी ऐड होगा, एक 50 ऐड होगा, एक 75 ऐड होगा, एक 100 ऐड हो जाएगा, एक 125 ऐड हो जाएगा, एक 125 ऐड हो जाएगा। अब आप इनको आराम से बिंदास होके बच्चे इंजॉय करते हुए ऐड कर लेना। आपके पास 2125 आएगा ऐड करके, मतलब इनको सॉल्व करके आपके पास टोटल लास्ट में राइट हैंड साइड पे 2125 जीरोस होंगे। समझ में आया बच्चे? हैंड्स ऑफ टू यू बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़िया सा फर्स्ट क्लास सा मेरे बच्चों। हाँ बच्चे, आई होप सबका स्क्रीनशॉट डन। चलें आगे। आइए, ये मैंने क्वेश्चंस कराया आपको 2 मल्टीप्लाई के, अगर बीच में प्लस आता है तो कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। प्रोसेस वही रहता है, बस बच्चे आराम से चिल करके बनाते जाना, घबराना मत बिल्कुल भी। घबराओगे तो बच्चे कहानी आपकी भी खराब हो जाएगी, मेरी भी कहानी अपने साथ साथ खराब कर दोगे। देखो 1 की पावर 1 प्लस, इस बार प्लस वाले लिए हैं, इस बार क्या लिए हैं बच्चों? प्लस वाले। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7। आप मान लो करते करते कहाँ तक चले गए बच्चे? 50 की पावर 50 तक आप चले गए। अब देखो बच्चे कैसे आप करोगे। मल्टीप्लाई वाला था वो, ये है प्लस वाला। प्लस वाले में आपको सिंपल से क्या करना है? सिंपल से देखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है नो डाउट, ठीक है ना? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है नो डाउट। आपको सबसे पहले बस 5 5 वाले निकालने हैं। एक है 5, एक है 10, एक है 15, एक है 20, एक ऐसे ही करते करते कहाँ तक गए बच्चे आप? 50 तक गए। लेकिन इनके बीच 2 चीज़ें बच गई। क्या क्या 2 चीज़ें बच गई बच्चों? एक तो आपका बच गया 25 की पावर 25 था ना, ये क्या चीज़ थी? 5 इंटू 5 की पावर 25। एक 5 आपने ले लिया, 5 एक 25 भाई, 5 की पावर 25, एक 25 इनके बीच में ले लिया, बच्चा एक 25। वो बच्चे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ, उसको मैं अभी आगे ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक चीज़ और रह गई बच्चे, और वो क्या है? आपका ये 50 की पावर 50 थी ना, 50 की पावर क्या थी? 50। 50 कैसे आया? 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 50। इसको तो छोड़ दो, एक 5 की पावर 50 तो ले लिया आपने, एक 5 की पावर 50 बच गई बच्चे, वो मैं रेड पेन से यहाँ लिख रहा हूँ, वो मैं आगे ऐड करूँगा, वो मैं आगे ऐड करूँगा। मेरी बात समझ गए बच्चे?
अब सुनिए बच्चे, बहुत आराम से समझना। देखो बेटा, इसमें जीरो फिरो मत लिख देना कहीं सोचो सर ने कहा था ये बीच में प्लस वाले होते हैं तो सबको छोड़ देते हैं, छोटे वाले को मार देते हैं। वो अलग टॉपिक था, ये अलग टॉपिक है बच्चे, ठीक है। सुनो, इन सब में से अगर मैं 5 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक बच्चे, 10 जा 5 ढाई 50 तक। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर n 10 नंबर हैं, n + 1 अपॉन में 2। काटो इसको बच्चे, कितना आया 50 आया, 55 25 25 × 11 कितने होते हैं 275। और इसमें आप ये दोनों नंबर और ऐड कर देना 25 और 50, तो आंसर क्या हो गया 275 और 25 300 350 आंसर हो गया आपका। मतलब इसमें 350 जीरोस होंगे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चे। नहीं यकीन तो करके देख लेना ठीक है ना। आइए बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा करते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे सब कुछ यही रखते हैं, चलो लास्ट में ले लेते हैं 100 की पावर 100। क्या ले लेते हैं लास्ट में, 100 की पावर 100। ऐसे ही बच्चे ये भी देखो, एक बार 25 ऐड किया था, एक बार 50 ऐड किया था, ऐसे एक बार 75 और एक बार 100 भी ऐड होगा। पता है ना कैसे, 100 तक गए हो ना, तो एक बार 25 पढ़ा होगा, एक बार 75 पढ़ा होगा, एक बार 100 पढ़ा होगा और एक बार 50 पढ़ा होगा, सारे पढ़े होंगे। तो मतलब आपको सब कुछ यही रखना है। लास्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, बस ये 100 हो जाएगा। और 100 कितनी बार पे आता है, 5 जब कॉमन निकालते हो तो 100 कितनी बार पे आता है बच्चे, 20 बार पे आता है भाई। 5 दूनी 10 100। तो मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर का जब आप फॉर्मूला लगाने जाओगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, 20 नंबर है, n + 1 मतलब 21/2। इसको इससे काटा 10 हो गया बच्चे। ये 50 × 21 कितना होता है, 50 × 21 1050। इसमें अब आप किस किस को ऐड करोगे, 25 को, ये वाले नंबर 50 को, 75 को और 100 को, इन सब को आप आराम से ऐड कर लो, यू विल गेट 1300। मतलब इसमें टोटल 1300 जीरोस होंगे। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहनों? अगर समझ में आया तो बच्चे सबके साथ दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ। उन सब तक जरूरतमंदों तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए जो बच्चे महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं केडी शर्मा आप सबको बच्चे यहाँ पर पूरी कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस की मैथ कराने जा रहा हूँ बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से करते जाओ, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, चिंता मत करना। यहाँ पर बच्चे मैंने आपके नंबर ऑफ जीरोस कंप्लीट कर दिए हैं, फिनिश हो गए हैं। अब आप नंबर ऑफ जीरोस का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मेरा प्रॉमिस है आप कहीं नहीं फंसोगे इन 2 वीडियोस को देखने के बाद। नमस्ते बच्चों सबको, थैंक यू गाइस, लव यू।